सेम इसी सीक्वेंस में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। पहले किया कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक डाउन होगा, फिर प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होगा, अब करेंगे हम फैट कैसे ब्रेक डाउन होगा। हाउ फैट ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखो क्वेश्चन कई तरह से दिया जा सकता है। फैट को लिपिड्स भी बोलते हैं। हाउ लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, हाउ लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, हाउ लिपिड्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, हाउ फैट ब्रेक्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। समझ पा रहे हो पॉइंट? कई तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, सबका मीनिंग वही है। अब देखो फैट, अब हम पहले इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। फैट को आप लिपिड भी बोल रहे हो, LIPID लिपिड। एक्चुअल में प्रेजेंट कैसे होता है ये लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कभी देखा है आपने पानी के ऊपर घी तपा करके थोड़ा सा पानी के ऊपर छिड़कना, मतलब छिटकारे कर देना उसके, आधा चम्मच बहुत रहेगा, आपको इस तरह के ग्लोब्यूल्स बड़े साफ दिखाई दे जाएंगे। फैट इसी तरह से प्रेजेंट होता है। फैट घी तो होता है, घी फैट ही तो होता है, तो ये लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं। तो फैट के क्या प्रेजेंट हैं? लार्ज ग्लोब्यूल्स। अब लार्ज ग्लोब्यूल्स को आप चम्मच से ब्रेक करोगे ना, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा, लेकिन बॉडी में हमारे इंटेस्टाइन में ये ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अपने आप ब्रेक नहीं होता, इसको बाइल साल्ट्स ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन क्या होगा कि लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक होगा, तभी तो आगे ब्रेक डाउन होगा इसका, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक होगा। अब पहला क्वेश्चन ये राइज होता है आपके सामने कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कैसे होंगे, क्योंकि फैट तो वाटर इनसोल्यूबल है ना। तो इसके लिए आपको मेरा क्वेश्चन नंबर 19 देखना पड़ेगा। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। उसमें मैंने साफ बताया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, विलाई के ऊपर सेल्स होते हैं, वो माइक्रोविलाई होते हैं, और विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और लैक्टियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो लैक्टियल्स करते हैं इन्हीं फैट का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स। अब बाइल साल्ट्स जो हैं, बाइल साल्ट्स ये ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, इतने छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे इनको, बहुत छोटे छोटे। ये बाइल साल्ट्स कहां से आएंगे? ये लीवर से आते हैं। तो बाइल साल्ट्स कम्स फ्रॉम लीवर एंड ब्रेक्स लार्ज ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अब ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स आगे ब्रेक डाउन होते हैं मोनोग्लिसराइड्स में एंड डाइग्लिसराइड्स में। मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स में। इनको ब्रेक डाउन कौन करता है? इनको ब्रेक डाउन करता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज। देखो लिपिड्स को ब्रेक करेगा तो लाइपेज। ये कहां से आएगा? ये आएगा पैंक्रियास से, नाम में ही छुपा है इसका। डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में ब्रेक हो गया। अब डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड से ब्रेक होगा आगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब इसको ब्रेक कौन करेगा? इसको ब्रेक करेगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो ये कहां से आएगा? जब पैंक्रियाटिक लाइपेज पैंक्रियास से आ रहा है तो इंटेस्टाइनल लाइपेज इंटेस्टाइन से आएगा। ये सीक्वेंस है, ये 6 पॉइंट बन जाएंगे आपके। क्या कि लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बाय बाइल साल्ट्स। पैंक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड्स। Intestinal lipase breaks mono and diglycerides into glycerol and fatty acid. Bile salts come from liver, pancreatic lipase comes from pancreas and intestinal lipase comes from intestine. तो एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन हो गए।
और 2 नंबर का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन। 3 नंबर में भी पूछा जाएगा सेम, यही पॉइंट्स लिख के आने हैं आपको। तो पहला मैं आपको पॉइंट लिखता हूं, ये बाइल साल्ट्स ब्रेक्स large globules of fat into small globules of fat। ये ब्रेकडाउन हो गया। नेक्स्ट ब्रेकडाउन क्या है? पैंक्रियाटिक लाइपेज breaks small globules of fat into monoglycerides and diglycerides। थर्ड पॉइंट, इंटेस्टाइनल लाइपेज ब्रेक्स मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। 3 तो इस एज इट इज पॉइंट जो आपने यहां पे बना लिया और यहां पे याद कर लिया, सेम वही शब्द रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसको याद कर लो, लैंग्वेज में बना लो, है ना। देखो 3 क्वेश्चन किए हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद में 19 के बाद 20, 21 और 22, तीनों में एक ही लैंग्वेज है। दिस ब्रेक्स दिस इंटू दिस, दिस ब्रेक्स दिस इंटू दिस, दिस ब्रेक्स दिस इंटू दिस। तो आपको दिस और दिस ही याद रखना है। ब्रेक और इंटू, ब्रेक और इंटू, ब्रेक और इंटू तो हर एक में कॉमन आ रहा है ना। आपको ये याद रखना है बस कि दिस ब्रेक्स दिस इंटू दिस, दिस ब्रेक्स दिस इंटू दिस, दिस ब्रेक्स दिस इंटू दिस। तो आपको ये दिस और दिस और दिस, ये 3 दिस याद रखने हैं बस आपको। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया आपको। तो लार्ज ग्लोब्यूल्स इंटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बाय बाइल साल्ट्स, कैसे भी बना सकते हो लैंग्वेज आप। तो आपको ये नाम याद रखने हैं बस। अब इसमें एक एक नंबर का तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। एक एक नंबर का तो क्वेश्चन ये है कि बाइल साल्ट्स का फंक्शन क्या है। भाई इट ब्रेक्स लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज? इट ब्रेक्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल लाइपेज? इट ब्रेक्स मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 फंक्शन हो गए इन एंजाइम्स के। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ बाइल साल्ट्स? आंसर, इट कम्स फ्रॉम लिवर। Fifth question, what is the source of pancreatic lipase? It comes from liver, it comes from pancreas. Sixth question, what is the source of intestinal lipase? It comes from intestine। ये तो 2 क्वेश्चन देगा ही नहीं, क्योंकि पैंक्रियाटिक है तो पैंक्रियास से ही आएगा ना, इंटेस्टाइनल तो इंटेस्टाइन से आएगा, फंक्शन पूछेगा आपसे। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।